राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। भक्तमती मणि अनमोल वचन में कीर्तन की ध्वनि सुनते ही भक्तमती मणि के पैर न रुक सके। वो दौड़कर झोपड़ी के द्वार पर खड़ी हो गई। एक साधुओं का दल जिस प्रकार कोहरे को भेद कर प्रकट हुआ था, ठीक वैसे ही मणि की झोपड़ी के सामने से गुजरता हुआ कोहरे में ही विलीन हो गई। शेष रह गई थी कीर्तन ध्वनि, जो झोपड़ी के द्वार पर जड़वत खड़ी मणि के कर्ण कुहरों को तृप्त कर रही थी। मणि वहां कब तक यूं ही खड़ी रही, उसे खुद पता नहीं चला। मणि को देह का होश तब हुआ जब बांके बिहारी की जय हो तिहारी, बांके बिहारी जय हो तिहारी की कीर्तन ध्वनि उसके कानों में पुनः टकराई। साधुओं का दल दर्शन करके लौटता हुआ उसकी झोपड़ी के सामने से गुजर रहा था। आज न जाने क्या हुआ, मणि ने साधु संतों के दल को अचानक रोका। बाबा क्यों, क्या है मैया? एक साधु ने पूछा। कहाँ से आ रहे हैं आप? मणि ने पुनः पूछा। मैया श्री बिहारी जी के श्रृंगार आरती करके आ रहे हैं। वही साधु फिर बोला, अच्छा जरा बताओ तो आज बिहारी जी ने किस रंग की पोशाक धारण की है, कैसा श्रृंगार हुआ है आज उनका? मणि ने उत्सुकतावश पूछा। पोशाक का रंग? कौन सा रंग था पोशाक का? सोच में पड़ गए साधु। दर्शन तो हमने किए थे, किंतु श्रृंगार कैसा था ये तो याद ही नहीं आता। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, इस आशा से कि मणि के प्रश्न का समाधान शायद किसी के पास हो, किंतु सभी के माथे पर सलवटें उभरी और धीरे धीरे मिट गई। किंतु मणि के प्रश्न का उत्तर उनके पास न था। मैया हम दर्शन तो जरूर करके आ रहे हैं, किंतु हमें पोशाक का रंग, श्रृंगार का रंग स्मरण नहीं आ रहा। मणि हंसी। बाबा आप लोग दर्शन करके आ रहे हैं या मंदिर घूम कर आ रहे हैं? अरे आज बिहारी जी ने पीले रंग की पोशाक धारण कर रखी है, उसमें लाल रंग की किनारी पर सिलमा सितारे का काम किया हुआ है, माथे पर पीली पगड़ी बंधी है, गले में चंद्र शैनी हार है। जाओ दर्शन करके दोबारा आना, तब बताना कि जो मैंने कहा वो ठीक है या नहीं। साधु तो आश्चर्यचकित थे। सबने परस्पर बातचीत की और एक बार फिर श्री बिहारी जी के दर्शन करने का निर्णय किया। वे सब पुनः जिस दिशा से आए उसी ओर लौट पड़े। मणि ने पुकार कहा और हाँ गोसाई जी से कहना कि आज मेरे लाडले को थापन में लड्डू भोग क्यों नहीं लगाए? उसे मोतीचूर के लड्डू बहुत प्रिय हैं। साधुओं ने जाते जाते मणि के ये शब्द भी गृह बांध के लिए। मंदिर पहुंचकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। श्री बिहारी जी महाराज की ठीक वैसी ही पोशाक थी और वैसा ही श्रृंगार था जैसा मणि ने बताया। उनका हृदय मणि पर बिहारी जी महाराज की अलौकिक कृपा का अनुभव करके आनंदाभिभूत हो उठा। उत्सुकतावश उनके पांव जगमोहन की ओर बढ़े। वे निज मंदिर गर्भगृह के द्वार के निकट जा पहुंचे। गोसाई जी पर्दा बंद करके दर्शनार्थियों को तुलसी प्रसाद दे रहे थे कि एक साधु ने उन्हें जय बिहारी जी की कहकर अभिवादन किया और बोला, महाराज क्या आपने आज उत्थापन में श्री बिहारी जी महाराज को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाया था? हाँ हाँ लगाया था, पर तुम ये पूछ क्यों रहे हो? गोसाई जी ने पूछा। महाराज यदि एक बार आप अंदर देखने के पश्चात मुझे निश्चित तौर पर बताएं कि आज लड्डुओं का भोग लगा या नहीं तो आपकी बड़ी कृपा हो। साधु ने आग्रह किया। गोसाई जी कहने लगे, आप कहते हो तो देखकर बता देते हैं। वैसे भोग तो प्रातः काल ही लगा दिया गया है। कहते हो गोसाई जी निज मंदिर में चले गए। पोशाक का रंग, श्रृंगार का ढंग मणि के कई अनुसार देख लेने के बाद साधुओं का मन ये मानने के लिए तैयार न था कि मणि की लड्डुओं वाली बात मिथ्या हो।
पर गोसाई जी पर भी अविश्वास का कोई कारण न था। मन सत्य और संशय के मध्य डूबता उतराता रहा। इतने में गोसाई जी पर्दा हटाकर द्वार पर आए और उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। आते ही कहने लगे, बाबा आज तो बड़ा भारी अपराध बन गया। ठाकुर जी महाराज को वास्तव में लड्डू भोग लगने से रह गए। साधुओं की शंकाओं का निवारण हो गया था। वे लौटकर मणि के द्वार पर पहुंचे और उसके भाग्य की सराहना करते हुए अपनी अपनी कुटिया को वापस चले गए। मणि जब तक जीवित रही प्रतिदिन श्री बिहारी जी महाराज का ध्यान करती रहीं और अंत में वृंदावन की रज में रज होकर मिल गईं। सच है, वो केवल नाम की ही मणि नहीं थी, अपितु प्रभु कृपा के प्रभाव से भक्तमतियों की मुकुट मणि भी बन चुकी थी। जय राधा, जय श्री राधा।